भूतिया बर्गर वाला। रात के तकरीबन 1 बजे का समय था। शहर की सड़कों पर सन्नाटा बस रहा था और मोहन अपनी साइकिल पर सवार होकर फैक्ट्री से घर पहुंच रहा था। वो चलते चलते मन ही मन सोच रहा था कि काश आज कहीं से खाने को बर्गर मिल जाता तो मजा ही आ जाता। बर्गर खाकर रात गुजार लेता और फिर खाना बनाने की नौबत से बच जाता। वो ये सब सोचते हुए चल ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक बर्गर वाले की रेहड़ी पर पड़ती है जो सड़क पर एक जगह रात में बर्गर बेच रहा था। मोहन बर्गर खरीदने के लिए उस रेहड़ी पर रुक जाता है। भाई, बर्गर मिल सकता है? यहाँ पर बर्गर ही मिलता है और वो भी बहुत सस्ता। अच्छा, सस्ते में? भाई कितने का है? 5 रुपए का। एक बर्गर की कीमत सिर्फ 5 रुपए है। बर्गर की कीमत सुनकर मोहन हैरत में पड़ जाता है और उसे बर्गर वाले पर कुछ संदेह होता है। वो बर्गर वाले की तरफ ध्यान से देखता है तो डर से कांपने लगता है। बर्गर वाले की आंखें लाल अंगारों सी जल रही होती है और चेहरा कुछ नीला नीला नजर आता है। कौन हो तुम? तुम मुझे बर्गर वाले तो नहीं लगते। भूत वूत तो नहीं हो ना? बिल्कुल ठीक कहा तूने, मैं भूत ही हूँ, भूतिया बर्गर वाला। चल अब चुपचाप बर्गर खा ले वरना मैं तुझे ही बर्गर बना दूंगा, समझा? ये कहते हुए बर्गर वाला अपने असली भूतिया रूप में आ जाता है और मोहन को जबरदस्ती बर्गर खिलाने की कोशिश करता है। मोहन जैसे ही उसका बर्गर खाने लगता है तो अचानक ही वो बर्गर कैंचुओं के गुच्छे में तब्दील हो जाता है और मोहन उन कैंचुओं को फेंककर वहां से भाग जाता है। बचाओ बचाओ, ये भूत है, बर्गर वाला भूत! मोहन चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता है कि तभी अचानक से आगे से पुलिस की गाड़ी आ जाती है। पुलिस वाले उसे इतनी रात को चिल्लाते हुए देखकर गाड़ी को रोक लेते हैं। क्यों रे, इतनी रात को जोर से क्यों चिल्ला रहा है और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा है? मोहन हांफते हुए पुलिस वालों को सब कुछ बता देता है और फिर उनसे मदद मांगता है। साहब, भूत के पास मेरी साइकिल रह गई है, अगर आप मेरी साइकिल दिला देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। तुझे जरूर किसी बावले कुत्ते ने काटा है, इसीलिए तू पागल हो गया है। अबे गधों के राजा, हम रात भर सड़कों पर घूमते रहते हैं, हमें तो कोई भूत बर्गर नहीं खिलाता। तुझे भूत ने बर्गर खिलाया? झूठा कहीं का। चल। मैं झूठ नहीं बोल रहा साहिब, वहाँ सच में एक भूत ने बर्गर की रेहड़ी लगा रखी है। अच्छा, तो चल बैठ जरा गाड़ी में और हमें भूत भाई की बर्गर वाली रेहड़ी दिखा। ये कहकर मोहन पुलिस की गाड़ी में बैठ जाता है और उन्हें वहां ले जाता है, पर अब उन्हें वहां कोई रेहड़ी वाला नजर नहीं आता। वहां बस मोहन की साइकिल ही खड़ी मिलती है। कहाँ है भूत और कहाँ है भूत की बर्गर वाली रेहड़ी? यहाँ तो बस तेरी साइकिल ही है। भूतनी के, जरूर तूने कोई नशा किया होगा और नशे में ही तेरे साथ ऐसा हुआ होगा। मन के वहम को सच्चाई बनाने की कोशिश करता है। नहीं साहिब, भला मेरी डॉक्टरी करवा लो, मैंने कोई नशा नहीं किया है। मैं तो फैक्ट्री से काम करके अभी घर को जा रहा था। अब हमें उल्लू ना बना, सीधा सीधा अपनी साइकिल उठा और घर भाग जा, वरना इतने लठ मारूंगा कि तेरे से गिने भी ना जाएंगे। पुलिस वाले के कहने पर मोहन चुपचाप अपनी साइकिल उठाकर उस पर सवार हो जाता है और चुपचाप अपने घर को निकल लेता है। इस घटना के दिन के बाद शहर की कॉलोनी में देर शाम को एक डमरू नाम का एक बालक अपनी माँ से बर्गर खाने को लेकर जिद कर रहा होता है। बेटा, रोज रोज ठूस ठूस कर बर्गर खाते हो, एक आध दिन छोड़ भी दिया करो। बर्गर खा खा कर कितने मोटे हो गए हो। मुझे खाना है, जल्दी से फोन कर दो, बर्गर मंगा लो। भाषण मत दो माँ। मैं भाषण दे रही हूँ? आने दे तेरे पिता को, तेरी ऐसी चीजें खाने पर मैं बैन लगवा दूंगी, समझा? लगवा देना बैन, नहीं खाऊंगा, पर आज आखिरी बार तो मंगवा सकती हो ना, जल्दी से मंगवा दो ना माँ। ठीक है, मंगवा देती हूँ आखिरी बार, मगर आज के बाद रोज रोज नहीं मंगवाऊंगी। ठीक है माँ, नहीं मंगाऊंगा, बस खुश। इस तरह डमरू की जिद करने पर उसकी माँ 2 बर्गर का ऑर्डर कर देती है और फिर कुछ देर बाद डोर बेल बज उठती है। डमरू की माँ दरवाजा खोलती है तो सामने डिलीवरी बॉय को खड़ा पाती है। ये लो बर्गर का ऑर्डर। इतनी रात को बर्गर खाना जरूरी है क्या? इससे तुम्हें क्या, तुम क्यों पूछते हो? बस वैसे ही पूछ लिया, क्योंकि इस समय लोग घर में खाना बनाकर खाते हैं। डिलीवरी बॉय की लाल लाल बाहर को उभरी हुई आंखें और चेहरे का नीला नीला रंग होता है। ये सब देखकर
डमरू की माँ अंदर ही अंदर डर जाती है, मगर फिर भी वो डिलीवरी बॉय को धमकाने से बाज नहीं आती। शक्ल से तो तू भूत दिख रहा है, तुझे इस काम पर रख किसने लिया? ला इधर दे बर्गर और अपना रास्ता ले। भूत से भी मिलना है तो उससे भी मिलवा दूंगा। अब अपना बर्गर संभालो, मैं चला। ये कहकर डमरू की माँ उससे बर्गर लेकर अंदर चली जाती है और डिलीवरी बॉय भी चला जाता है। उधर डमरू बर्गर देखते ही उन पर टूट पड़ता है, मगर जैसे ही वो बर्गर खाने की कोशिश करता है तो बर्गर अचानक से बदबूदार कचरे में बदल जाता है और डमरू उसे मुंह से बाहर थूकते हुए चीखता है, ये क्या मंगाया है माँ? ये तो कचरा है, कूड़े का कचरा। फिर वो दूसरा बर्गर देखती है और उसे देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है, क्योंकि दूसरा बर्गर तो जीता जागता कैंचुओं से बना था। ये देखते ही वो उसे दूर फेंक देती है और तभी वहाँ भूत के हंसने की आवाज आती है। बर्गर खाएगा? खा लेना बर्गर, कूड़ा कचरा और केंचुआ खा लेना। कौन है? कौन है? तभी वो डिलीवरी बॉय भूत बनकर उनके सामने प्रकट हो जाता है और डमरू और उसकी माँ डर के मारे चीखने लगते हैं, बचाओ बचाओ, भूत भूत, हमारे घर में भूत। खूब चिल्लाओ, पर जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारी चीखें कोई भी नहीं सुन सकता। पर तुम चाहते क्या हो? मोटा डमरू बर्गर पिज्जा न जाने क्या क्या जंक फूड खाता रहता है, कितना मोटा हो गया है। अब मैं तुझे खाऊंगा। पर तुम मुझे क्यों खाओगे? क्योंकि जंक फूड खाने वाले मुझे अच्छे नहीं लगते। भूत जी मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं आगे से नहीं खाऊंगा। नहीं छोड़ूंगा, मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा। माँ कसम खाता हूँ, मैं घर में बनी चीजें ही खाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ, मगर तू अपनी ये कसम भूला तो मैं फिर से लौट आऊंगा। नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। ये कहकर भूत गायब हो जाता है और उस दिन के बाद डमरू पिज्जा बर्गर खाने की कभी जिद नहीं करता। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।